तो लो सिविल स्कोर की वजह से अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा या आपने प्ले स्टोर से काफी सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी खराब है, पर जो एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन पे अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी रहेगा तो भी आपको इस एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर मैं आपके डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक आधार कार्ड, एक आपको देना पड़ेगा पैन कार्ड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना है। तो आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल मिला है वो मिला है 20,000 रुपये का। अब जो 20,000 रुपये का मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिला है वो मिले सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सिंपल से अपने 4 स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपको मिलता है कि बेसिक डिटेल का, उसके बाद आपको मिलता है केवाईसी का, उसके बाद आपको मिलता है एग्रीमेंट का, और उसके बाद आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूट का। जो आपका लोन होता है आप उसको अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। और उससे पहले आपको अदर प्रोडक्ट में भी आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिजिटल गोल्ड का लोन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको मिलता है गेट नाउ, आपको गेट नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी जितनी भी लिमिट है अपनी लिमिट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी लिमिट है 1,000 से लेके पूरे 20,000 रुपये की। अब आपको जितनी भी लिमिट अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करनी है उतनी लिमिट आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि यहाँ पे आपको जो रिपेमेंट है वो 1 टाइम में करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से लिखा है जितना भी आपको लोन मिलता है उसकी रिपेमेंट आपको 1 टाइम करनी है। तो यहाँ पे आपको कोई भी EMI का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी लिमिट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, नीचे आना है, अपना जो रीजन है वो आपको सिलेक्ट करना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 20,000 रुपये के लोन को अप्लाई करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुझे रिपेमेंट है वो यहाँ पे करनी है 20,528 रुपये की। इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा पर डे के हिसाब से, जैसे कि जो एप्लीकेशन है पे डे एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे 0% 11% के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगने वाला है। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 1,800 रुपये की। उसके बाद जो GST है वो आपको देनी पड़ेगी 324 रुपये की। और आपको जो टोटल प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पे लगेगी 2124 रुपये की। उसके बाद यहाँ पे आपके जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 17,876 रुपये। और यहाँ पे आप इसकी रिपेमेंट की डेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे मिलता है रीजन ऑफ लोन। दोस्तों यहाँ पे मैं इतना बड़ा अमाउंट आपको लोन अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको 1,000 रुपये की लिमिट अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो रिपेमेंट का टाइम है वो सिर्फ 1 टाइम। अगर मैं 20,000 रुपये के लोन को अप्लाई करता हूँ 1 महीने के अंदर मैं इसकी रिपेमेंट नहीं करूँगा तो भाई हो सकता है कि जो मेरा सिविल स्कोर है वो भी यहाँ पे खराब हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये की लिमिट को यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। अब जो मेरी 1,000 रुपये की लिमिट है, अगर मैं 1,000 रुपये के लोन को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिपेमेंट है वो आपको करनी है 1,026 रुपये की। पर डे के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको सेम देना पड़ेगा 0.11% के हिसाब से। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 90 रुपये की। और जो GST प्लस प्रोसेसिंग फीस है वो आपको लगेगी 16 रुपये की। उसके बाद टोटल प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी 106 रुपये की। और आपके जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 894 रुपये। सारी डिटेल आपको सिलेक्ट करनी है, रीजन ऑफ लोन को सिलेक्ट करना और काउंटर ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलता है प्रोवाइड यूर पैन नंबर। अब आपका जो भी पैन नंबर वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। उसके बाद आपके पास जो CKYC नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके पास CKYC नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, काउंटर पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं उसके बाद आपको मिलता है परमानेंट एड्रेस। अब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस है, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम पे टिक कर देना है। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, अपना पिन कोड आपको डाल देना है, अपनी सिटी आपको डाल देनी है, स्टेट आपको डाल देनी है, नीचे आना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है कि क्लिक फॉर द लाइव सेल्फी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एक लाइव सेल्फी क्लियर से अपनी एक सेल्फी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब जैसे अपनी सेल्फी को आप यहाँ पे
अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बताया गया है कि यहाँ पे जो मेरी लिमिट है वो है 20,000 रुपये की, पर मुझे 1,000 रुपये की जो लिमिट है उसको अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन अमाउंट है 1,000 रुपये का। उसके बाद आप जो डेट है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है अप्लाई फॉर प्रोमो कोड। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है वो प्रोमो कोड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे वेव हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी प्रोमो कोड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नीचे आएंगे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो OTP आपको डाल के कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं टैप करता हूँ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लोन है वो 1,000 रुपये का, जिसको मैंने अभी आपके सामने अप्लाई किया था, तो वो उसकी सारी डिटेल हमारी सबमिट है। अभी जो मेरा लोन है वो अंडर प्रोसेस में जा चुका है। जैसे कि मेरी बेसिक डिटेल कंप्लीट है, KYC भी मेरी कंप्लीट है, एग्रीमेंट भी मेरा कंप्लीट है। बस यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर जो मेरा लोन है वो मेरे बैंक खाते के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने पहले लोन के लिए अप्लाई किया था ना, 1,000 रुपये का तो मेरा पैड था, उसके बाद 8,000 रुपये का भी पैड था, 8,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का। अब यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये के लोन को जब अप्लाई किया ना तो यहाँ पे लिखा इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जो इन प्रोग्रेस का ऑप्शन है कि जैसे कि 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर आपका जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोन है वो मेरा एक्टिव हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1,025 रुपये की मुझे इसकी रिपेमेंट करनी है और मेरा लोन आपको यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। दोस्तों आप इसकी जो रिपेमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिपे का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जैसे रिपे वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आप इसके पेमेंट UPI से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पेइंग टू पे, तो यहाँ पे आप इसकी जो रिपेमेंट है वो पेटीएम से कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, भीम UPI से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो आपको मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर।